ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के बीड की मस्जिद में विस्फोट का मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। ब्लास्ट में जिलेटिन स्टिक्स का इस्तेमाल होने की जानकारी मिल रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्लास्ट में जिलेटिन स्टिक्स का इस्तेमाल हुआ है, जो जानकारी अभी तक सामने आई है। 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अब दोनों से ही पूछताछ जारी है। संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। कई बड़े राज खुलने की यहां पर पूरी संभावना है कि हो सकता है ये जानबूझकर साजिशन हुआ हो और इसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड हो। शाहिद अंसारी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। शाहिद, ये ईद के मौके पर रमजान के पाक महीने में ऐसी हरकत, नापाक हरकत किसके जरिए की गई? अभी तक का अपडेट क्या कह रहा है? देखिए, बीड की इस मस्जिद में जो धमाका हुआ है ये कल, यानी कि एक दिन पहले, ईद से ठीक एक दिन पहले की रात हुआ है और रात तकरीबन 2:30 पे ये धमाका हुआ है। और इस वारदात की जो रिपोर्ट है तो मस्जिद के जिम्मेदारों ने 4 बजे पुलिस को की है। जब ये एक अच्छी बात थी कि उस वक्त जो है मस्जिद में कोई नहीं था, लेकिन धमाका इतना शिद्दत का था धमाका, जिसकी वजह से मस्जिद के फर्श और मस्जिद के दीवारों में जो है दरारें आई। मस्जिद का फर्श जो है पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि पुलिस ने जो है जाने वारदात का जब जायजा लिया तो महज 24 घंटे के अंदर ही इसी इलाके के स्थानीय लोगों को 2 लोगों को जो है गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी के बाद जो तफ्तीश में बात सामने आई है, उस दौरान ये बात पता चली है कि आरोपियों ने जिलेटिन छनन के जरिए जो है ये ब्लास्ट किया। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान की बात करें तो मस्जिद का जो फर्श है, फ्लोर है, वो पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि मस्जिद के दीवारों में जो है भी दरार। आपको मैं बताऊं कि इस वारदात के बाद से जो है एसपी और जो रेंज आईजी है, जो इस इलाके के जो है रेंज आईजी वीरेंद्र मिश्रा है, उन्होंने जायजा लिया। जायजा लेने के बाद जो है जब पता चला कि 2 लोग हैं तो उन्होंने फौरन उनको गिरफ्तार किया। अब पूरे मामले को लेकर जो है तफ्तीश की जा रही है कि आखिर इसके एक दिन पहले ये वारदात के पीछे का मकसद क्या था। हालांकि जब ये ब्लास्ट हुआ है तो इसके बाद से, चूंकि भीड़ जो है ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में ये मस्जिद है, तो इलाके में जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है बेहतर बनाए रखने के लिए जो पुलिस प्रशासन में है, लोगों से बातचीत की, लोगों से अपील की। हालांकि ब्लास्ट के बाद से, चूंकि ब्लास्ट मस्जिद में हुआ था, इसलिए लोगों की नाराजगी भी जो है ज्यादा थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जब लोगों से बातचीत की है कि इलाके में जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है किसी भी तरह का कोई खतरा पैदा नहीं हुआ, लोगों ने जो है आज पुरअमन तरीके से इसकी नमाज भी अदा की है। और पुलिस ने यही कहा है कि आप लोग जो है जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बेहतर बना कर रखें। पुलिस अपना काम कर रही है और चूंकि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। अब इसके बाद जो है जो बीड पुलिस है वो इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर मकसद क्या रहा है और क्यों किया गया। हालांकि इस बात को लेकर जो है समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अब्बासी आजमी ने कहा है कि जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है ये भी आतंकवादी है। क्या पुलिस इनके खिलाफ यूपीए क्या इनके खिलाफ जो है आतंकवादी के जो दहशतगर्दी के लिए जो धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है यूपीए के लिए, उनके खिलाफ जो है उस धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी या नहीं? क्योंकि जो पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जो जिन धाराओं का उपयोग किया है वो हल्की फुल्की धारा है, ये उनका ऐसा इल्जाम था। जबकि इसी को लेकर जो है असादुद्दीन ओवैसी ने भी यही कहा है कि भाई संस्कारी महाराष्ट्र में ये कैसे होगी, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जितेंद्र आह्वान ने भी ये बात कही है कि इस तरह से जो हरकतें की जा रही है ये बाकायदा जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और महाराष्ट्र जो है इस तरह से यानी जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कुछ लोगों के जरिए, कुछ असामाजिक तत्वों के जरिए हो रही है। उनकी भी अब पहचान होगी और जान आफत में होगी आगे, ये तय समझिएगा। नजर आप बनाए रखिएगा शाहिद अंसारी।